आज से माघ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। यही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और चर्चित होती हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में महाभागवत पुराण में एक रोचक कथा है, जो इस तरह है। पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, ऋषिगण निमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। वो बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। प्रापस्य यामी यज्ञ भागम व नाशस्य यामी वा मुखम। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक और उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वो महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थीं। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुई थीं और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वो बार बार भीषण हुंकार कर रही थीं। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का ये भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वो रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे, किंतु देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, परंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। भगवान शिव जिस जिस दशा में जाते, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग रोक देता था। 10 दिशाओं में देवी की 10 अलग अलग महाविद्याएं प्रकट हो गईं, जो थीं काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा, तो देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं, वो भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर्व भाग में विराजमान है, वो साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपके दाहिनी ओर वो जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वो महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं, वो भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं, वो शत्रु नाशिनी भगवती बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है, वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी है, वो भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं, वो मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं, वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों में उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां
नित्य भक्ति स्वरूप उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं।